बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केक की रेसिपी। रेड वेलवेट केक एगलेस विदाउट ओवन। इसको आप आराम से पतीले में भी बना सकते हैं और इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें हम कोई क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे और बहुत ही ये डिफरेंट और मज़े की ये केक की रेसिपी हमारी तैयार होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया, इसको मैंने फ्राई पैन में डाल लिया और 1/4 कप शुगर लिया और अलहदा से मैंने 4 से 5 चम्मच दूध लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और इसमें साथ ही मैंने 2 चम्मच बराबर में इसमें कस्टर्ड पाउडर के डाल दिए हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। बनाना फ्लेवर और वनीला जो फ्लेवर है ये इसमें बेस्ट रहते हैं और इनका फ्लेवर अच्छा आता है। आपको अगर कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है आप कस्टर्ड के बगैर भी इसको बना सकते हैं। आप इसमें मैदा डाल लीजिए। 1 चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हम इस दूध में शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले से गर्म कर लिया। और इसमें स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून वगैरह की मदद से इसको चलाते जाइए। आप इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इसमें गुठलियाँ वगैरह बड़ी तेज़ी से बनना शुरू हो जाती हैं। चंद ही मिनट में आपका ये अच्छा सा एक बैटर तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे आकर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको हम फिलिंग के तौर पे यूज़ करेंगे और हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। उसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम केक को डेकोरेट करेंगे और फिलिंग करेंगे। अच्छा, इस बैटर को हम डाल लेंगे एक कटोरी में और इसको एक शॉपर बैग से या पॉलीथीन से भी आप कवर कर सकते हैं। करके इसको रख दिए, इसके ऊपर एक तह नहीं जमेगी, ये एक जैसा ही रहेगा। तो चलिए अब केक की रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने दूध लिया, इसको हम बाउल में डाल लेंगे और साथ में 1 टेबलस्पून हम सिरका डालेंगे। हाफ़ लेमन हम निचोड़ देंगे इसमें और इसको साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा बटर मिल्क रेडी है। इसमें हम अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। 1 कप मैंने चीनी लिया, वही कप जिससे मैंने 1 कप दूध डाला था। हाफ़ कप ऑयल डाल लेते हैं, कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख देंगे और चीनी भी इसकी मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छा सा ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। पैन में हम ऑयल थोड़ा सा डालकर इसको ग्रीस कर लेते हैं और पेपर बिछा लेते हैं इसमें और साइडों में भी लगा लिया मैंने। मेरा ये सांचा 2 पाउंड का है और आप 1 पाउंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अलहदा बाउल में आप एक छन्नी रख दीजिए छानने के लिए मैदे को। 1.5 कप मैंने मैदा डाला, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला, 1 टीस्पून मैंने कोको पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून रेड कलर डाल दिया मैंने और इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, नहीं तो रहने देंगे। इनको छान लिया और मैंने हाफ़ इसमें डालकर स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। मैंने बाकी का भी मैदा इसमें डाल दिया था और ये स्पैचुला की मदद से नहीं था सही मिक्स हो रहा। मैंने अब बीटर ले लिया और इसकी मदद से ही इसको फोल्ड करते हुए मैंने 1-2 मिनट में इसको मिक्स कर लिया। बैटर हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। हम इसको मोल्ड में डाल लेंगे। ग्रीस किया हुआ जो हमने पहले से रखा हुआ था इसमें डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। वो भी हम पतीले में रखेंगे। मैंने इसको किसी वेस्ट पतीले में रख लिया जो हमारे यूज़ में बहुत कम आता है और आप भी ऐसे ही कीजिएगा क्योंकि इसका कलर वगैरह पतीले का ख़राब हो जाता है ऐसे बेक कर के चीज़ें। तो
स्टिक हमारी क्लीन निकली है माशाल्लाह से। केक हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा माशाल्लाह से हमारा केक बहुत सॉफ्ट और स्पंजी तैयार हुआ। इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। व्यूअर्स, मेरा सांचा 2 पाउंड का था। मैंने इसकी 2 लेयर्स कट करनी है। अगर आपने 3 करनी है तो आप 1 पाउंड के सांचे में इसको बेक कीजिएगा। माशाल्लाह से हमारा बहुत स्पंजी तैयार हुआ है और बहुत अच्छा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं लुक वाइज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ऊपर वाला हिस्सा हम उतार कर अलहदा कर लेंगे और इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसका हम चूरा कर लेंगे हाथों की मदद से और साइडों पर डेकोरेशन के काम आएगा। मेरे पास ऐसा ही एक और रेडी किया हुआ पड़ा हुआ है कि एक लेयर मैं इसमें से लूँगी और 2 लेयर जो अभी तैयार किया है इसमें से लूँगी और इसी तरह हमारा 3 लेयर्स वाला बन जाएगा बड़ा केक। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो वो उसी बैटर में हमारी 3 लेयर्स वाला 1 पाउंड का हमारा तैयार हो जाएगा। मैं साइडों पर केक को कट लगा लूँगी। स्पंज को साइडों पर 4 से 5 कट लगा दीजिए और धागा लेकर आप इसमें ऐसे कटों के अंदर डालकर घुमाइए तो हमारी ये 2 लेयर्स अलहदा हो जाएंगी। ये तरीका बहुत ही सिंपल और इजी है और बहुत अच्छा हमारा स्पंज अलहदा हो जाता है। अब हम क्रीम रेडी कर लेते हैं। बटर क्रीम बना लेते हैं इसको, जो बहुत ही मज़े की बनती है। मक्खन लिया मैंने 150 ग्राम या 120 ग्राम ले लीजिए, काफ़ी होगा। इसको थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए और इसमें 3 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए। पिसी हुई चीनी डालकर इसको मिक्स कर लीजिए और जो हमने कस्टर्ड अभी तैयार करके रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, जिस दिन आपने केक को तैयार करना है, बनाना है, आपने उसी दिन ये कस्टर्ड तैयार करना है। स्पून की मदद से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और बीटर चलाते जाएंगे। मुझे ये फ्रॉस्टिंग तैयार करते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैंने क्योंकि इसको एक दिन पहले रेडी कर कर कस्टर्ड को रख लिया था। आप उसी दिन ही ताज़ा ताज़ा बनाइए और इसको तैयार कर लीजिए। मैं अब इसको ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और फिर इसको मैंने फिर बीट किया था और ये बहुत अच्छी सी अब रेडी हो चुकी है। केक के स्पंज के ऊपर मैं शुगर सिरप डालूँगी। 2 चम्मच मैंने चीनी ली थी और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया और चम्मच की मदद से इसमें आप डाल दीजिए और स्पैचुला की मदद से आप हल्का हल्का इस पर कोट कर दीजिए। कोट करने के बाद इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर रखूँगी स्पंज की और इसको भी शुगर सिरप ला दीजिए और इस पर फिर क्रीम लगा देंगे। जो क्रीम मेरी बच गई थी मैंने इसको एक पॉलीथीन बैग में डाल लिया और लाइंस ड्रॉ करूँगी मैं ऊपर। बहुत ही प्यारा पैटर्न एक तैयार हो जाएगा आपका डेकोरेशन का और बहुत ही प्यारी लुक देगा। थोड़े थोड़े फासले पर मैं टेढ़ी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी, तकरीबन 5-7 लाइंस बन जाएंगी हमारी। और फिर इसको लाइंस लगाकर हम दूसरी साइड टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से ही हम इसकी लाइंस को कट करते हुए लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और बहुत ही प्यारा सा एक हमारा पैटर्न बन चुका है। बनाते हुए मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया था तो इसको मैं अब इसको सीधा ऐसे ही कर लूँगी। ये आराम से सीधा हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। जो क्रीम बच जाएगी आप हल्की हल्की बिल्कुल साइड्स पर लगा दीजिए और किसी स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से क्रीम को अच्छी तरह इसको फ्लैट कर दीजिए। और जो हमने चूरा कर रखा था, क्रम्स बनाई थी हमने स्पंज के ऊपर से जो पीस उतारे थे हमने, वो आप ऐसे साइड्स में फिल कर दीजिए। केक हमारा तकरीबन रेडी है। इसके ऊपर हम जो कट बने हुए हैं इनके ऊपर आप बांटियाँ मैं लगा रही हूँ। आप इस पर स्प्रिंकल या कुछ और डेकोरेशन जो आपको पसंद हो, स्टार्स वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं।
इवन कि आप चॉकलेट वगैरह भी ऊपर डाल सकते हैं और बहुत मज़े का लगता है। केक हमारा माशाल्लाह से बनकर रेडी है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।